चैप्टर नंबर 8 सुदामा चरित, पेज नंबर 42। एनसीईआरटी क्लास 8 बसंत। आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कन्हो मुस्काए सुदामा शो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पिछली बनी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। तो ये नरोत्तम दास जी के द्वारा रचित सुदामा चरित कविता है और इसमें एक पद में लिखा गया है, आगे चना गुरु मातु दहेती, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो आगे चना गुरु मातु देते, लाए चना तुम चाबी हमें नहीं देने। तो इस वाक्य में ये पद है और इस पद के इस वाक्य में जो सुदामा जी जो कृष्णा अपने बाल सखा कृष्णा से मिलने के लिए गए थे द्वारिका, तो वहाँ पे सुदामा जी भगवान कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे चना और गुड़, चना गुरु मातु द्वयते मतलब चना और गुड़ जैसे साधारण भोजन दिया, लेकिन उस समय मुझे आपसे जो अद्भुत आशीर्वाद मिला, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने। तो उस समय मुझे जो अद्भुत आशीर्वाद मिलना चाहिए था वह आप मुझे नहीं दिए थे। आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन मुझे चना और गुड़ खाने के लिए साधारण भोजन दिए थे। यहाँ पर वह यहाँ पे दर्शा जा रहा है कि यहाँ पे नरोत्तम दास यहाँ पे दर्शा रहे हैं इस वाक्य में कि सुदामा जी के अपेक्षाएं बहुत साधारण थी, यानी कि सुदामा जी जैसे साधारण मनुष्य थे, उनकी अपेक्षाएं भी बहुत ही साधारण थी, लेकिन भगवान ने उन्हें और भी अधिक आशीर्वाद देने की योजना जो बनाए थे। तो यहाँ पे है, आगे जना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो श्याम यानी कि भगवान श्री कृष्णा मुस्कुराते हुए सुदामा जी से फिर वो उनका जो रिप्लाई देते हैं, उनके सुदामा जी से वो कह रहे हैं कि सुदामा, आपने चोरी की तरह जो भी मुझसे उपहार प्राप्त किए हैं वह असाधारण रूप से मेरे ही द्वारा दिए गए हैं। भगवान का इस मुस्कान, श्याम कहो मुस्काए सुदामा से, मुस्कुरा के वो सुदामा से जी कह रहे हैं कि चोरी की बान में हूँ जो प्रवीण है, यानी कि कह रहे हैं कि सुदामा, हे सुदामा, तुमने चोरी की तरह जो मुझसे उपहार प्राप्त किया है वह असाधारण रूप से मेरे ही द्वारा वो दिए गए हैं। भगवान का यह मुस्कुराना और उनका जो यह कथन, यह जो कह रहे हैं सुदामा जी से, यह दर्शा रहा है कि भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा जी के दिल की इच्छा को समझते हुए अपने जो बाल सखा सुदामा जी के अंतर के भाव को वो पहचाने और उसको समझते हुए उनका मन हल्का और खुशी किए थे। फिर पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। तो पोटरी यहाँ भगवान श्री कृष्णा इस वाक्य में कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्णा की कृपा का वर्णन इस वाक्य में नरोत्तम दास जी इस तरह किए हैं कि भगवान ने, श्री कृष्णा ने जो सुदामा जी के पास एक छोटा सा पैकेट यानी कि पोटरी यानी कि एक पोटली जो रखा हुआ था, ये सुदामा जी अपने पास एक पोटली लेके गए थे। वो श्री कृष्णा अपने द्वारका श्री कृष्णा से मिलने के लिए पोटरी अपने साथ लेके गए थे, जिसमें एक अद्भुत पदार्थ वो रखे थे, जैसे कि तुम खोलत नाही सुधा रस भीने, जिसमें एक अद्भुत यानी कि एक
अलग ही पदार्थ था जिसे सुदामा जी ने खोलने की प्रयास किया, लेकिन वह भगवान की कृपा और आशीर्वाद की तरह वो मीठा और दिव्य वो था कि वो क्या लेके गए थे। एक जो चावल जो ये खुद भाजा हुआ जो चावल, जो उसको जो ये बोलते हैं, जो ये अभी जो मुरमुरा टाइप का वो खुद भजा बोलते हैं उसको लेके गए थे अपने बाल सखा श्री कृष्णा से मिलने, वो देने के लिए। वो यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि भगवान ने अपनी कृपा को भी सुदामा जी पर इस प्रकार प्रकट किया था कि वह अपने पूरी तरह से वो अनुभव कर सके, जैसे इस वाक्य में वो दर्शाए हैं। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तेसही भाभी के तंदुल किन्हो। तो यहाँ पे पाछली तो पाछली बानी अजो न तजो। तो यहाँ पे सुदामा जी भगवान कृष्णा से कह रहे हैं कि हे प्रभु, तो आपने जो मुझे पहले दिया था उसे मैंने कभी नहीं छोड़ा, और यही वह मार्ग भी है कि जिसके कारण मैं अब धन्य हो गया हूँ। पिछली बानी अजो न तजो तुम, पिछले जो आप मुझे दिया था वो उसके कारण मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ। भवामी के तंदुल भवा तेसई भाभी के तंदुल की न, तंदुल यानी कि जो चावल, भवा जो तेसई भाभी के तंदुल। तो यहाँ पे जो तंदुल यानी कि चावल के संदर्भ यहाँ पे इस वाक्य में कभी लिखे हैं कि जो तंदुल को इशारा, तंदुल यानी कि चावल को इशारा करते हुए वो सुदामा जी ने पहले जो भी कुछ वो लिया था वह भगवान की कृपा के कारण और भी बढ़ गया। जो लिए थे और भी इतना कम क्वांटिटी में लेके गए थे, लेकिन उनके कृपा से वो और भी बढ़ गया वो। तो इस पद में नरोत्तम दास जी ने यहाँ पे सुदामा जी जो अपनी गरीबी और जीवन के जो दीनहीन अवस्था में जो ये दीनहीन जीवन यापन जो कर रहे थे, उसी अवस्था को बताते हुए यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा की कृपा को महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा जी को साधारण सा उपहार दिया था, लेकिन उसका स्वरूप में और उसका महिमा असाधारण था। वो भगवान श्री कृष्णा की मुस्कान और उनके जो शब्द और उसका आशीर्वाद सुदामा जी अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देते हैं उसके वजह से। फिर सुदामा जी भगवान श्री कृष्णा की कृपा को बिना शर्त स्वीकार किए। पिछली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल केनो। तो यहाँ पे सुदामा जी भगवान श्री कृष्णा की कृपा को बिना शर्त के स्वीकार करते हुए उनकी महिमा को स्वीकार किए हैं। लेकिन भगवान की कृपा से ही भक्त का जीवन बहुत ही सुधर सकता है। भगवान के कृपा से ही भक्त का जीवन सुधर सकता है, और उसकी स्थिति कैसी भी हो। तो यहाँ पे इसका कवि नरोत्तम दास जी ने यहाँ पे वर्णना किए हैं। तो ये था आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सोच, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। आगे चना गुरु मातु द्वैते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काय सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाचिली बानी अजो न तजो तुम, तेसई भाभी के तंदुल किन्हे। धन्यवाद, थैंक यू।